मार डालेंगे ये बंद पैकेट की चीज, 2 पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों, क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना, ने कहा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती है। तो दोस्तों, फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं किशमिश मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से लेते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे खराब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में और अर्कावती और सुल्ताना, इन्हीं 2 अंगूर की किस्म से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है, और जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूरों के गुच्छों को तोड़ तोड़कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है, और फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं, और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और यह सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए जालियों का सेट बनाया जाता है, और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से यह खराब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है, और फिर इन अंगूरों को 10 दिन सुखाने के बाद यह सल्फर प्रक्रिया के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर न जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है, और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेज़ी से सिकुड़ने लगते हैं, और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है, और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सभी अंगूर सूखकर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकालकर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां यह किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुंचती है तो यह मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डांडिया और कचर को अलग कर देती है, और फिर अलग हुए वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है, और फिर किशमिश सख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। काजू मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े हो, काजू तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रक्रिया के बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, काजू के फलों को कैशियो एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीजों को अलग किया जाता है, और फिर इन बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉयल किया जाता है। ऐसा करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है जो कि खतरनाक है, स्किन को खराब कर देता है।
पूरी तरह से स्किन को जला देता है और फिर बॉईल करने के बाद काजू के ऊपर वाले कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है क्योंकि काजू का ऊपरी कवर बहुत हार्ड होता है। उसके ऊपर एक कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर एक एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसे निकालने से पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी ज़रूरी होता है और ऐसा करने से इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है और फिर रोस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई और छटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। खराब प्लास्टिक से फैक्ट्री में कपड़ा आखिर बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, खराब प्लास्टिक से कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दुनिया भर से बहुत सारा खराब प्लास्टिक का मटेरियल फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इन सारे खराब प्लास्टिक मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर बहुत ज़्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और फिर इन खराब प्लास्टिक के मटेरियल को एक क्रशर मशीन में डालकर क्रश किया जाता है। इसके बाद इस बारीक प्लास्टिक को गरम पानी में डालकर उबाल जाता है और जब ये प्लास्टिक बिल्कुल साफ़ हो जाती है तो एक छलनी की मदद से इन ऑन प्लास्टिक को छानकर बाहर निकल लिया जाता है, जिसके बाद इन प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर इस ड्राई प्लास्टिक के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है, जहां ये प्लास्टिक का पाउडर हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक की लंबे थ्रेड की शेप में बाहर निकलता है। इसके बाद इसे हिट करके फाइबर बना लिया जाता है। ये फाइबर रुई के शेप में होता है, जिसके बाद इसे रुई से धागा बनाया जाता है। और धागे से कपड़े कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सप्लीमेंट मेकिंग प्रक्रिया दोस्तों, आजकल का दौर सप्लीमेंट का दौर है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको बड़ी तेज़ी के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं ना, उन सभी सप्लीमेंट में ज़्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनाता। जैसे कि वह प्रोटीन दूध से बनता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर इसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90 प्रवे आइसोलेट पाउडर। चिप्स नूडल्स मेकिंग दोस्तों, नूडल्स, मैगी, चिप्स जैसी कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन पैकेट में बंद चीज़ों को देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लोमेट। दोस्तों, यह MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब यह बात तेज़ी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये चालक कंपनियां MSG की जगह E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारे कंपनी E631 के नाम पर हमें सुअर की चर्बी खिलाती है। तो दोस्तों, किसी चीज़ को खाने से पहले आपको पैकेट पर अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और अगर आज के वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल जाए। धन्यवाद।